सास बहू की दोस्ती में लगा ट्विस्ट। पहली मुलाकात। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। यह परिवार एक आम परिवार था जिसमें मां पिता, एक बेटा और बहू के साथ साथ एक सास भी रहती थी। सास और बहू के रिश्ते अक्सर पारंपरिक तौर पर संघर्षों और विवादों से भरे होते हैं, और यह परिवार भी इस परिभाषा से बाहर नहीं था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुशीला देवी, रानी की सास, एक सख्त पर समझदार महिला थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता रहती थी और उनकी बातें कभी कभी काफी कड़ी होती थीं। वे हर काम में खुद को बहुत व्यवस्थित और नियंत्रण में रखती थीं। उनके लिए घर की जिम्मेदारी, परंपराओं का पालन और परिवार के सम्मान का बहुत महत्व था। यह सब करते हुए वे कभी भी अपने परिवार के सदस्य से बहुत स्नेह या समझदारी की अपेक्षाएं नहीं छोड़ती थीं। वहीं रानी सुशीला देवी की बहू एक युवा और खुशमिजाज लड़की थी। उसने शादी के बाद से ही अपनी सास के साथ सौम्यता से रहने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुशीला देवी के सख्त रवैये ने उसे हमेशा असमंजस में डाल दिया। वह कभी भी अपनी सास से खुलकर बात नहीं कर पाई थी। रानी को हमेशा लगता था कि सुशीला देवी की नजरों में वह कभी भी एक आदर्श बहू नहीं बन पाई। सास की सख्ती और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण रानी को लगता था कि उनका रिश्ता कभी भी दोस्ती की दिशा में नहीं बढ़ सकता। एक दिन जब रानी सुबह की चाय बना रही थी, उसका ध्यान अचानक फोन की घंटी पर गया। फोन पर एक अजनबी महिला का नाम था। रानी ने हैरान होते हुए फोन उठाया। नमस्ते, क्या मैं रानी से बात कर रही हूँ? वह महिला बोली। जी हाँ। कौन बोल रहे हैं? रानी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मैं सोनाली बोल रही हूँ, सुशीला देवी की पुरानी दोस्त। सुशीला जी के साथ बहुत पुराने जमाने में हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव आए। सोनाली ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रानी को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। मुझे क्या करना होगा? रानी ने पूछा, क्योंकि वह इस फोन कॉल से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। सोनाली ने हंसी में कहा, तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। तुम्हारी सास को अगर तुम चाहो तो तुम दोनों की दोस्ती में एक बड़ा बदलाव ला सकती हो। अगर तुम सच में अपनी सास से अच्छा रिश्ता चाहती हो तो तुम्हें एक कदम और बढ़कर उनके दिल में जगह बनानी होगी। रानी ने यह सब सुनकर एक पल के लिए चुप रहकर सोचा। क्या सच में यह संभव है? रानी ने मन ही मन सोचा। फिर उसने फोन पर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद। फोन कटते ही रानी सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि सुशीला देवी का व्यवहार कभी भी सख्त था और शायद उनकी सख्ती के पीछे बहुत सी छुपी हुई बातें थीं। रानी को यह समझने में वक्त लगता था कि उसकी सास के साथ दोस्ती का रिश्ता कैसे बन सकता था। तभी उस दिन के बाद कुछ और अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। एक शाम जब रानी और सुशीला देवी के बीच कोई सामान्य बातचीत नहीं हो रही थी, अचानक सुशीला देवी रानी के पास आईं। वह रानी से बोली, रानी, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते में कुछ नया करना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताने की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। रानी चौंकी क्योंकि उसने कभी भी अपनी सास से ऐसी बातें नहीं सुनी थीं। क्या? रानी ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, मुझे महसूस होता है कि तुम मेरी बहू तो हो, लेकिन हमारे बीच एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझने का मौका देना चाहिए। सुशीला देवी ने थोड़ी गंभीरता से कहा।
रानी को अब यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास सच में ऐसा कह रही थी। वह सोचने लगी, यह तो एक नया मोड़ है। उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है मम्मी जी, मैं आपके साथ समय बिताने को तैयार हूँ। सुशीला देवी ने रानी को मुस्कुराते हुए देखा और फिर दोनों ने तय किया कि अगले रविवार को वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रिसॉर्ट में समय बिताने जाएंगी। सुशीला देवी ने रानी से कहा, यह एक अच्छा मौका होगा जहां हम दोनों एक दूसरे को बिना किसी तनाव या घर के कामकाजी जिम्मेदारियों के समझ सकते हैं। यह विचार रानी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही वह इस नए अवसर को अपनाने के लिए उत्साहित भी थी। उसने सोचा, अगर इस मौके से कुछ नया और अच्छा हो सकता है तो मुझे इसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। अगले रविवार को दोनों सास और बहू अपने नए अनुभव के लिए तैयार हो गईं। रिसॉर्ट का वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। वहां पहुंचते ही सुशीला देवी और रानी ने एक दूसरे से पहले की तुलना में बहुत अलग और आरामदायक तरीके से बातें कीं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में खुलकर सोचा और समझने की कोशिश की। यह एक नई शुरुआत थी। रानी को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि शायद अब उसकी सास से एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, यदि वे दोनों एक दूसरे को समझने का सही तरीका अपनाएं। एक साथ समय बिताना रविवार का दिन था और रानी और सुशीला देवी दोनों तैयार हो चुकी थीं। दोनों ने सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा की तैयारी की थी। रानी थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि यह उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। वह सोच रही थी, क्या सच में मेरी सास के साथ समय बिताने से हमारी दोस्ती बन पाएगी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया और खुद को तैयार किया। सुशीला देवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी तरह की घबराहट या संकोच नहीं था। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सख्त और जिम्मेदार दिखने वाला अंदाज था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद उन्हें भी इस मौके की अहमियत का एहसास हो रहा था और वह चाहती थीं कि यह यात्रा उनके रिश्ते में एक नई दिशा दे। रिसॉर्ट का रास्ता सुंदर था और रास्ते में दोनों ने बहुत सी बातें की। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि हर एक शब्द और वाक्य के पीछे कोई न कोई संकोच था। सुशीला देवी हमेशा रानी के कामों पर टिप्पणियां करती थीं और रानी भी अपनी सास के बारे में सोचते हुए थोड़ी चुप रहती थी। लेकिन जैसे ही वे रिसॉर्ट में पहुंचे, वातावरण ने सब कुछ बदल दिया। यह जगह एक शांतिपूर्ण जगह थी, जहां प्रकृति के सौंदर्य ने दोनों को एक अलग ही एहसास दिलाया। वहां की हवा में ठंडक थी और सुंदर फूलों की खुशबू माहौल को और भी सुकूनदायक बना रही थी। रिसॉर्ट में पहुंचते ही दोनों ने पहले थोड़ा आराम किया और फिर शाम को चाय के लिए बगीचे में बैठने का मन बनाया। सुशीला देवी ने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे साथ इस वक्त बिताने का विचार अच्छा है। हम दोनों को यह समझने का मौका मिल रहा है कि हमारे बीच क्या चीजें गलत हो रही हैं। रानी ने सुशीला देवी की बातों पर ध्यान दिया और धीरे से जवाब दिया, मम्मी जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि आप मुझे समझें। कभी कभी मुझे लगता था कि आप मेरी गलती देखती हैं, लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ कि शायद आप सिर्फ मुझे बहू नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझती थीं। सुशीला देवी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ रानी, शायद मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद करती थी, लेकिन मेरी नजरों में तुम हमेशा एक अच्छी बहू हो। कभी कभी हमें अपनी उम्मीदें और ज़रूरतें एक दूसरे से सही तरीके से बतानी चाहिए, ताकि रिश्ते में कोई गलतफहमी न हो। यह बातचीत रानी को एक नई दृष्टि दे रही थी। उसने अब महसूस किया कि सुशीला देवी सख्त इसलिए नहीं थीं कि वह रानी को नापसंद करती थीं, बल्कि उनके भीतर एक माँ का प्यार और जिम्मेदारी का एहसास था। यह समझ पाकर रानी को सुकून मिला और उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने रिश्ते में और खुलेपन की जरूरत है।
मुझे यकीन है कि अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे बीच की दीवारें गिर सकती हैं। रिसॉर्ट में शाम का समय बहुत शांत था। बगीचे में बैठकर दोनों ने चाय पी और साथ ही कुछ हल्की फुल्की बातें भी की। शुरुआत में रानी और सुशीला देवी एक दूसरे से ज्यादा संवाद नहीं कर पा रही थीं, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का माहौल बदलने लगा। रानी ने सुशीला देवी से उसकी जवानी के दिनों के बारे में पूछा और सुशीला देवी ने अपने बचपन के कुछ यादगार किस्से रानी से शेयर किए। तुम जानती हो रानी, सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी बहुत चंचल थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने मुझे जल्दी ही समझदार बना दिया था। तुम्हारे ससुर, मेरा पति, बहुत सख्त थे और मुझे हमेशा घर के कामों में व्यस्त रखा करते थे। तब मुझे लगा था कि क्या सच में जीवन में कभी आराम मिलेगा। रानी ने ध्यान से सुशीला देवी की बातें सुनी और फिर कहा, मम्मी जी, लगता है कि आप पर बहुत दबाव था, लेकिन अब तो आप समझ सकती हैं कि समय बदल चुका है। आप मुझे ऐसे समझ सकती हैं जैसे मैं भी आपकी बेटी हूं, और मैं भी अब घर के कामों के साथ साथ खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हूं। सुशीला देवी ने रानी की बातों को सुना और सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहती हो रानी, मैं तुम्हारी कोशिशों को समझ रही हूं। मुझे हमेशा लगा कि तुम कुछ गलत कर रही हो, लेकिन अब मैं यह समझ रही हूं कि तुम सही दिशा में जा रही हो। इस बातचीत ने रानी को और भी विश्वास दिलाया कि वह अपनी सास के साथ दोस्ती की दिशा में बढ़ सकती है। वह अब यह समझ चुकी थी कि सुशीला देवी के भीतर एक माँ और बहन जैसी भावनाएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी उन भावनाओं को बाहरी दुनिया से नहीं दिखाया था। उनका कठोर व्यवहार सिर्फ एक अभिव्यक्ति थी, न कि कोई नफरत। उस दिन के बाद रानी और सुशीला देवी के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश की। दोनों ने अपनी पुरानी समझ को छोड़कर एक नए दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखना शुरू किया। रिसॉर्ट में बिताए गए इन कुछ घंटों ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब रानी को यह विश्वास हो गया था कि अगर वह अपने दिल की बात अपनी सास से साझा करती है तो शायद उनके बीच का तनाव खत्म हो सकता है। अब समय था उस दोस्ती को बनाते हुए रानी और सुशीला देवी को एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का। यह यात्रा उनके रिश्ते की शुरुआत थी। एक नई दोस्ती, एक नया एहसास और एक नया भरोसा रानी और सुशीला देवी के बीच पनपने लगा था। दोनों जानते थे कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन क्या यह यात्रा दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगी? क्या दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझ पाएंगी या फिर पुरानी आदतें और खींचतान उन्हें फिर से पीछे धकेल देंगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था, लेकिन दोनों को उम्मीद थी कि उनकी दोस्ती का यह नया रास्ता उन्हें एक नया भविष्य दिखाएगा। एक छुपा राज रानी और सुशीला देवी के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। रिसॉर्ट में बिताए गए समय ने दोनों को एक दूसरे को समझने का अवसर दिया था। अब वे दोनों धीरे धीरे पुराने मतभेदों को भूलकर दोस्ती की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि सुशीला देवी का सख्त और जिम्मेदार व्यवहार अब भी कहीं न कहीं रानी को परेशान करता था, लेकिन रानी ने यह समझ लिया था कि यह सब उनकी परवरिश और परिस्थितियों का परिणाम था। अब एक दिन जब वे अपने रिश्ते के बारे में अधिक खुलकर बात करने लगे थे, सुशीला देवी ने रानी से कुछ ऐसा कहा जो रानी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। रानी सुशीला देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं जो शायद तुम नहीं जानती हो। यह हमारे परिवार का एक गहरा राज है जिसे हम हमेशा छुपाते आए हैं। रानी ने चौंकते हुए सुशीला देवी की ओर देखा। क्या मतलब है मम्मी जी?
आप क्या कह रही हैं? रानी ने पूछा। यह राज तुम्हारे दादाजी से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे दादाजी और मेरे पति, तुम्हारे ससुर, दोनों के बीच एक समय ऐसा था जब हमारे परिवार के बारे में बहुत कुछ छिपाया गया था। यह सब किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए है। सुशीला देवी की आवाज में एक हल्की सी चिंता थी, जो रानी को कुछ और समझने के लिए मजबूर कर रही थी। रानी ने थोड़ा असमंजस में होते हुए पूछा, मम्मी जी, आप कह रही हैं कि हमारे परिवार का कोई राज है। क्या वो राज हमसे छिपाया गया है? सुशीला देवी ने सिर झुका लिया और फिर बोल पड़ी, हाँ रानी, तुम्हारे दादाजी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम हमेशा छुपाते आए थे। वह एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे पहलू थे जिन्हें हमने हमेशा परिवार से दूर रखा। रानी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा था। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या वो बातें अब भी हमारे परिवार में कोई असर डालती हैं? तुम्हें यह जानने की जरूरत है, रानी, सुशीला देवी ने कहा। तुम्हारे दादाजी के बारे में जो कुछ भी था, वह तुम्हारे दादा की एक गलती थी, और उस गलती को हम सभी ने परिवार के सम्मान के लिए छुपाया। तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे ससुर के बीच कोई न कोई ऐसी बात थी जिसे हम हमेशा से जानने से बचते आए थे। वह राज अब हमारे सामने आकर खड़ा हो चुका है और हमें इसे सुलझाना होगा। रानी अब पूरी तरह से घबराई हुई थी। मम्मी जी, क्या यह सच है? मैं क्या जानने वाली हूँ? रानी के मन में एक डर था, क्योंकि अगर यह राज अब खुल गया तो क्या होगा? क्या यह उनके परिवार के लिए खतरनाक साबित होगा? सुशीला देवी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, राज अब हमसे छिपा नहीं सकता। तुम्हारे दादाजी ने एक समय में अपने बेटे के बारे में जो फैसला लिया था, वह आज भी हमें प्रभावित करता है। तुम्हारे ससुर के बारे में कुछ बातें थीं जो हम सबने हमेशा छुपाईं। अब इस राज को तुम्हें जानना होगा, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद यह सब तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुशीला देवी से पूछा, मम्मी जी, वो कौन सी बातें थीं जिन्हें हम छुपाते आए हैं? सुशीला देवी ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारे ससुर, मेरे पति, हमेशा तुम्हारे पापा के बारे में एक गलतफहमी में थे। तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे ससुर दोनों ही एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थे, जिसे वह कभी परिवार के सामने नहीं ला पाए। तुम्हारे ससुर के जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला था, जो अब हमें सामने लाना होगा। रानी अब पूरी तरह से उलझन में थी। मम्मी जी, क्या यह सच है? हमारे परिवार का इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। क्या मुझे इस बारे में और जानने की जरूरत है? सुशीला देवी ने धीरे से सिर झुकाया और फिर कहा, यह सब तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हें यह सब जानना होगा ताकि तुम भविष्य में अपने फैसले सही तरीके से ले सको। वह राज तुम्हारे लिए एक नया दृष्टिकोण लाएगा और तुम्हें यह समझने का मौका मिलेगा कि क्यों कुछ बातें हमेशा से छुपाई जाती हैं। रानी ने अपनी माँ की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसे समझ में आ रहा था कि अब वह एक ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां उसे इस राज का सामना करना होगा। रानी के मन में कई सवाल उठ रहे थे और वह चाहती थी कि वह सब कुछ जल्द से जल्द जान सके, ताकि वह अपने परिवार के बारे में सही निर्णय ले सके। अगले कुछ दिनों तक रानी ने सुशीला देवी से और अधिक जानने की कोशिश की। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में यह राज इतना बड़ा था जितना उसे समझ में आ रहा था। सुशीला देवी ने उसे बताया कि यह राज परिवार के सम्मान और परंपरा से जुड़ा हुआ था, और जब तक यह बाहर नहीं आता तब तक परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहता है। लेकिन रानी को यह समझ में आ चुका था कि यह राज अब खुलकर सामने आ चुका था और उसे इसे सुलझाना ही पड़ेगा। अब यह सिर्फ रानी और सुशीला देवी की बात नहीं थी,
बल्कि पूरी परिवार की हकीकत सामने आनी थी। रानी के मन में कई सवाल थे और वह चाहती थी कि इस राज के बारे में वह और अधिक जान सके ताकि वह अपनी जिंदगी में सही रास्ता चुन सके। क्या रानी इस राज को सुलझा पाएगी? क्या परिवार में यह राज किसी नए मोड़ की शुरुआत करेगा या फिर यह एक और उलझन में बदल जाएगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित थे, लेकिन रानी और सुशीला देवी के रिश्ते की नई शुरुआत के साथ साथ यह राज भी धीरे धीरे सामने आ रहा था। राज का खुलासा रानी अब यह सोचने लगी थी कि उसके परिवार का जो राज सुशीला देवी ने उजागर किया था वह अब किसी न किसी मोड़ पर सामने आना ही था। वह हमेशा से जानती थी कि उसका परिवार बहुत साधारण नहीं था, लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी कि यह सब इतना गहरे और व्यक्तिगत तरीके से जुड़ा हुआ था। रानी ने खुद से कई बार यह सवाल किया, क्या सच में इस राज को जानने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा? उसे यह भी महसूस हो रहा था कि जो बातें वह अभी तक अपनी सास से छुपी हुई समझती थी वे दरअसल परिवार की एक गहरी और पुरानी कहानी का हिस्सा थीं। सुशीला देवी ने उसे बताया था कि यह राज सिर्फ परिवार की पुरानी परंपराओं से नहीं बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं से जुड़ा था जिनका परिवार पर दूरगामी प्रभाव था। एक दिन जब रानी और सुशीला देवी बगीचे में चाय पी रहे थे, रानी ने सुशीला देवी से यह सवाल पूछा, मम्मी जी, आपको यह राज हमें बताने में इतना समय क्यों लगा? क्या आपको नहीं लगता था कि हमें पहले ही यह सब जानना चाहिए था? सुशीला देवी ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, रानी, यह राज हमारे परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। तुम जानती हो कि हमारे परिवार में बहुत सी परंपराएं और आदतें हैं जिन्हें हमें हमेशा संजोकर रखना पड़ा है। यह सब बातें किसी और के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए थीं, ताकि हम एक मजबूत और एकजुट परिवार बना सकें। तुम्हारे दादाजी और ससुर के बीच की कहानी बहुत ही संवेदनशील थी और यदि यह समय से पहले खुल जाती तो शायद हमारे रिश्तों में दरार पड़ जाती। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और यह राज खुलकर सामने आना चाहिए। रानी ने न केवल सुशीला देवी की बातों पर विचार किया बल्कि उसे यह समझने की भी कोशिश की कि आखिर क्यों यह राज इतना महत्वपूर्ण था। क्या उसकी सास सच में उसे परिवार की पूरी स्थिति से अवगत कराना चाहती थीं या फिर यह किसी और उद्देश्य से किया गया था? रानी का दिल गहरी उलझन में था, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि कुछ बातें समय के साथ ही समझी जाती हैं। अगले दिन जब रानी और सुशीला देवी रसोई में काम कर रही थीं, रानी ने फिर से सुशीला देवी से पूछा, मम्मी जी, आप हमें और बताएं, क्या यह सब हमारे परिवार के भविष्य को प्रभावित करेगा? सुशीला देवी ने रानी की बात सुनी और फिर एक ठहरी हुई आवाज में कहा, रानी, यह सब बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन हाँ, इनका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी था। तुम्हारे दादाजी और ससुर दोनों की एक पुरानी व्यापारिक साझेदारी थी जिसमें एक बड़ा धोखा हुआ था। तुम्हारे दादाजी ने एक समझौता किया था जिससे हमारे परिवार को नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान को हमने परिवार के भीतर ही छुपाए रखा। तुम्हारे ससुर को हमेशा से इस बात का एहसास था, लेकिन उन्होंने कभी इसे बाहर नहीं निकाला। यह सब कुछ बहुत ही जटिल था और हमें इसे भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत थी। रानी को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसका परिवार एक ऐसी घटना से गुजर चुका था जो न केवल परिवार के प्रतिष्ठान को बल्कि रिश्तों को भी बदल सकती थी। क्या यह सब सही था? रानी ने मन ही मन सवाल किया। लेकिन सुशीला देवी के चेहरे पर यह साफ था कि यह सब एक पुराना राज था जिसे अब सामने लाने का वक्त आ चुका था। वह यह समझ चुकी थीं कि अब यह सच रानी को बताना ही पड़ेगा। रानी, तुम्हें जानना होगा कि इस राज को कभी छिपाने की कोशिश न की जाती तो शायद हमारे रिश्ते और परिवार में बहुत बड़े बदलाव आ सकते थे। अब यह समय आ चुका है कि तुम इसे समझो। रानी ने सिर झुकाकर कहा,
मम्मी जी, मैं समझती हूँ कि यह सब समय और परिस्थिति की वजह से हुआ, लेकिन अब हमें इसे सुलझाना होगा ताकि हमारे परिवार को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। एक दिन रानी ने अपने पति अर्जुन से इस राज के बारे में बात करने का फैसला किया। अर्जुन को शुरुआत में यह सब सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने पूरी बात सुनी और फिर कहा, रानी, यह तो एक बड़ा बदलाव है, लेकिन अब हमें इसका सामना करना ही होगा। हमें अपने परिवार को इस पुरानी बात से मुक्त करना होगा। रानी और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वे इस राज को सुलझाने के लिए एक पारिवारिक बैठक बुलाएंगे। वे चाहते थे कि सब लोग इस सच्चाई को जानें और एक साथ इस पर बात करें। अगले दिन पूरे परिवार को एक साथ बुलाया गया। सुशीला देवी ने बैठक की शुरुआत की। सभी को धन्यवाद जो यहाँ आए हैं। आज हमें हमारे परिवार के पुराने राज के बारे में बात करनी है। यह समय है कि हम सब इसे खुले दिल से स्वीकार करें और एक नए अध्याय की शुरुआत करें। यह राज तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे ससुर के बीच के धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। हमें इसे अब सामने लाना चाहिए ताकि कोई भी इस मामले को लेकर दुविधा में न रहे। रानी और अर्जुन दोनों अपने परिवार के सामने खड़े थे। रानी को अब यह विश्वास हो चुका था कि समय के साथ ही सब कुछ ठीक हो सकता है। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह सच सबको जानना चाहिए ताकि वे एक साथ आगे बढ़ सकें और अपने रिश्तों को मजबूती दे सकें। इस बैठक में सभी परिवार के सदस्य शामिल थे और हर कोई चुपचाप सुन रहा था। सुशीला देवी ने अपना बयान पूरा किया और फिर रानी ने कहा, हमें इस राज को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सब इस समय को समझकर एक मजबूत परिवार बन सकते हैं। यह राज अब हमारे रिश्तों को कमजोर नहीं करेगा। अब परिवार में कोई भी सवाल नहीं था। सभी को यह समझ में आ गया था कि किसी भी तरह के पुराने राज को सामने लाना जरूरी था ताकि परिवार में और भी गलतफहमियां न पनप सकें। यह एक कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अंत में रानी और सुशीला देवी ने मिलकर परिवार को एकजुट किया। क्या इस राज के सामने आने के बाद रानी और सुशीला देवी का रिश्ता पहले जैसा रह पाएगा? क्या परिवार के सदस्य इस नए खुलासे के बाद एक साथ रह पाएंगे? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था, लेकिन एक बात साफ थी, इस राज ने परिवार को एक नई दिशा दिखाई थी और वे अब अपने रिश्तों को नए सिरे से समझने के लिए तैयार थे। रिश्तों की नई शुरुआत राज का खुलासा होने के बाद रानी और उसके परिवार में हलचल मच गई थी। सुशीला देवी ने जो पुराना राज सबके सामने रखा था, उसने न केवल परिवार की संरचना को बदल दिया, बल्कि हर किसी को यह भी समझने का मौका दिया कि कोई भी रहस्य या छुपी हुई बात रिश्तों में दरार डाल सकती है। लेकिन यह भी सच था कि अब सब कुछ सामने आ चुका था और यही वह मौका था जब परिवार को एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता था। रानी और सुशीला देवी के रिश्ते में अब जो हलचल आ चुकी थी, वह उन्हें और भी करीब ला रही थी। पहले जहां रानी हमेशा अपनी सास से डरती थी, वहीं अब वह उसे अपनी सबसे करीबी दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में देख रही थी। सुशीला देवी के चेहरे पर पहले जैसा कठोर और सख्त व्यवहार अब नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वह अब रानी के साथ किसी सखी की तरह बातें करती थीं। यह बदलाव दोनों के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। अर्जुन और रानी दोनों समझ चुके थे कि परिवार में जो भी परिवर्तन आ रहे थे, वे केवल रिश्तों के बीच समझदारी और विश्वास की वजह से हो रहे थे। अब रानी की नजरों में सुशीला देवी केवल एक सास नहीं, बल्कि एक संरक्षक और मार्गदर्शक बन चुकी थी। दोनों के बीच का द्वंद्व अब खत्म हो चुका था और जो कुछ भी था, वह अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने की उम्मीद से भर चुका था। रानी ने एक दिन सुशीला देवी से कहा, मम्मी जी, मैं जानती थी कि हमारे रिश्ते में कोई न कोई गड़बड़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती और समझ में बदलाव आ रहा है।
आप मेरे लिए अब एक सास से कहीं बढ़कर हो। मुझे लगता है कि आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं। सुशीला देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए रानी की ओर देखा और कहा, रानी, यह बदलाव मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। मैंने हमेशा तुमसे उम्मीदें रखी, लेकिन अब मैं समझने लगी हूं कि उम्मीदें और प्यार अलग अलग चीजें हैं। मैं तुमसे सिर्फ यह चाहती थी कि तुम हमारी परंपराओं का पालन करो और इस परिवार को मजबूत रखो। लेकिन अब मैं समझती हूं कि तुम्हारा अपना जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। रानी और सुशीला देवी की यह बातचीत अब रिश्तों के बारे में एक नई सोच पैदा कर रही थी। सुशीला देवी अब यह मान चुकी थीं कि रानी को भी अपनी पहचान बनाने का हक है और उसे अपनी पसंद के रास्ते पर चलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद सुशीला देवी और रानी दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। वह एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने लगे थे। वे कभी बाजार जातीं, कभी एक साथ साड़ी खरीदने जातीं और कभी सुशीला देवी रानी को पुरानी फिल्मों के बारे में बतातीं। यह नए रिश्ते में गहरे विश्वास और प्रेम का प्रतीक था। अब रानी भी अपनी सास से खुलकर अपनी बातें शेयर करती थी और सुशीला देवी भी उसे अपनी जीवन की सीखें देती। लेकिन जैसे ही यह सब ठीक होने लगा, परिवार में कुछ और समस्याएं सामने आने लगीं। परिवार के अन्य सदस्य, जो पहले इस राज के बारे में अनजान थे, अब इस खुलासे के बाद थोड़ा असहज महसूस करने लगे थे। रानी के चचेरे भाई और बहन ने कुछ बातें शुरू कर दी थीं और यह भी महसूस हुआ कि इस राज के सामने आने के बाद परिवार में कुछ लोग अब भी थोड़ा दूर दूर रह रहे थे। अर्जुन ने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे परिवार में अभी भी कुछ लोग असहज हैं, जो इस राज को लेकर भ्रमित हैं। हमें उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि यह राज अब हमारे परिवार के इतिहास का हिस्सा है और हमें इसे खोले बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमें सबका समर्थन चाहिए। रानी ने सिर झुकाया और कहा, हाँ अर्जुन, मैं जानती हूं कि यह सब जल्दी नहीं बदलने वाला है। हमें इस बदलाव को धीरे धीरे अपनाने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि सबको इस राज के पीछे की वजह समझनी चाहिए ताकि वे किसी भी गलतफहमी में न रहें। अर्जुन और रानी ने मिलकर परिवार के अन्य सदस्य को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह सब एक परिवार की संजीवनी के रूप में सामने आया है और अब समय आ गया है कि सब इसे स्वीकार करें। परिवार को अपने पुराने विश्वासों और परंपराओं से बाहर निकलकर एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। कभी कभी यह महसूस होता था कि परिवार के बड़े सदस्य भी अब इस बदलाव से घबराए हुए थे, लेकिन रानी और अर्जुन की मेहनत ने धीरे धीरे सबको एक साथ ला दिया। एक दिन परिवार की बैठक में रानी ने सुशीला देवी की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपको यह कदम उठाने में बहुत वक्त लगा, लेकिन अब हमें सब कुछ सामने लाना पड़ा था। हम अपने परिवार को इस राज से मुक्त कर सकते हैं और हम सभी को इसे स्वीकार करना होगा। सुशीला देवी ने अपने पति की ओर देखा, जो चुपचाप बैठे थे, और फिर रानी से कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें इस राज को छुपाकर रखने का कोई मतलब नहीं था। अब हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। रानी, तुम्हारे साहस और समझदारी ने हमें यह रास्ता दिखाया है। अब हमें एक साथ रहकर सबको समझाना होगा और परिवार के इस बंधन को मजबूत बनाना होगा। फिर एक दिन जब सब एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, सुशीला देवी ने सबको अपने दिल की बात कही। हमारे परिवार का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और जटिल था, लेकिन अब हमें इसे स्वीकार करना होगा। हमारी जो गलती थी वह अब हमारे लिए एक सीख बन गई है। आज से हम सब नए तरीके से जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। हम परिवार में एकजुट रहेंगे और किसी भी राज को छुपाकर नहीं रखेंगे। रानी और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा
और दोनों को लगा कि यह परिवार का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रिश्तों में अब जो भी तनाव था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। क्या यह परिवार अब पूरी तरह से एकजुट हो पाएगा? क्या रानी और सुशीला देवी का यह नया रिश्ता और मजबूत होगा? क्या परिवार के दूसरे सदस्य इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? इन सवालों के जवाब समय के साथ मिलेंगे, लेकिन एक बात साफ थी, रानी और सुशीला देवी ने अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की थी, और यह शुरुआत एक मजबूत बंधन की ओर बढ़ रही थी। एक नई राह पर रानी और सुशीला देवी के रिश्ते में जिस तरह से सुधार आया था, वह पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे इस बदलाव को समझने लगे थे। पहले जहां रानी और सुशीला देवी के बीच हमेशा तनाव रहता था, वहीं अब उनका रिश्ता दोस्ती में बदल चुका था। हालांकि यह बदलाव इतना आसान नहीं था, लेकिन रानी और सुशीला देवी दोनों ने मिलकर इसे मुमकिन बना दिया था। अब दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त बन चुके थे। लेकिन हर बदलाव में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। रानी और सुशीला देवी का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था, पर परिवार के बाकी सदस्य इस नए समीकरण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग अब भी इस बदलाव से असहज महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा या फिर यह केवल कुछ समय का असर है। अर्जुन, रानी का पति, अब परिवार के इस समायोजन के मुख्य सशक्त स्तंभ बन चुका था। वह जानता था कि रानी और सुशीला देवी के रिश्ते में आए इस बदलाव को साकार रूप में देखने के लिए परिवार के हर सदस्य को सहयोग देना होगा। एक दिन जब रानी और सुशीला देवी एक साथ बगीचे में चाय पीने बैठी थीं, रानी ने सुशीला देवी से पूछा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि सब लोग अब भी हमें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्या आपको नहीं लगता कि हमें और कुछ कदम उठाने चाहिए? सुशीला देवी ने एक गहरी सांस ली और रानी की बातों पर विचार करते हुए कहा, रानी, तुम सही कह रही हो। हर बदलाव के साथ कुछ समय लगता है। लोगों को यह समझने में वक्त लगेगा कि हम सब एक दूसरे को अब पूरी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों के बीच जो समझदारी और विश्वास है, वह हमारे रिश्ते को मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बस धैर्य रखने की जरूरत है। रानी ने सुशीला देवी की बातों को सुना और महसूस किया कि उनकी सास का अनुभव उसे बहुत मदद कर रहा था। वह जानती थी कि यह मुश्किल दौर था, लेकिन परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसे थोड़ा और वक्त देना होगा। फिर एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, अर्जुन ने कहा, रानी और मम्मी जी की दोस्ती को देखकर मुझे लगता है कि हमें सबको इस बदलाव को अपनाना होगा। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें रानी और सुशीला देवी की तरह एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम सब एक साथ एकजुट होकर इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, तो यह हमारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी। अर्जुन की बातों ने परिवार के अन्य सदस्य को सोचने पर मजबूर किया। सभी लोग चुपचाप बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिलों में यह विश्वास पैदा हो रहा था कि वे भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। रानी और सुशीला देवी के रिश्ते को देखकर उन्हें यह समझ में आ रहा था कि रिश्तों में कभी न कभी बदलाव आता है और उसे स्वीकार करने की जरूरत होती है। कुछ समय बाद रानी और सुशीला देवी ने परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। यह एक विशेष दिन था जिसमें पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर खुशियां मनाई और पुराने मतभेदों को भुलाने की कोशिश की। पार्टी के दौरान रानी ने सबके सामने अपने दिल की बात रखी। आज इस पार्टी का आयोजन सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हम खुश हैं,
बल्कि इसे हम एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज हम सब एक साथ हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि हम सब एक दूसरे के साथ इसी तरह का प्यार और समझदारी बनाए रखेंगे। मम्मी जी और मेरे रिश्ते में जो बदलाव आया है वह हमारे परिवार के लिए एक उदाहरण है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उन बदलावों को स्वीकार करना होगा। रानी की बातें सुनकर सभी परिवार के सदस्य चुप हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि रानी और सुशीला देवी का रिश्ता एक नई रोशनी की तरह था, जो उन्हें अपने रिश्तों को सुधारने की प्रेरणा दे रहा था। इसके बाद सुशीला देवी ने भी सबके सामने अपनी बात रखी। मेरे लिए यह एक बहुत ही अहम पल है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि रानी और मैं इतनी आसानी से दोस्त बन सकेंगे, लेकिन अब जब हम दोनों के बीच समझदारी और विश्वास है तो मुझे लगता है कि हम सबको भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य बहुत अहम है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक परिवार हैं। हमें सबके बीच प्यार और सम्मान बनाए रखना होगा। सुशीला देवी की बातों ने परिवार के हर सदस्य को बहुत प्रभावित किया। अब सभी को यह महसूस होने लगा था कि परिवार में आपसी मतभेदों को सुलझाकर अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पार्टी के बाद परिवार में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। लोग एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे और पुराने झगड़े और गलतफहमियां अब काफी हद तक सुलझ चुकी थीं। रानी और सुशीला देवी के बीच का रिश्ता अब हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। कुछ समय बाद रानी और अर्जुन अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार के हर सदस्य को समझाने की पूरी कोशिश की थी। अब जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट हो चुके थे तो उन्होंने यह फैसला किया कि वे हर साल एक फैमिली गेट टुगेदर करेंगे ताकि परिवार के बीच प्यार और समझ बढ़े। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए रानी और सुशीला देवी दोनों जानती थीं कि यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी। रिश्तों में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि विश्वास और समझ हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसने रानी को यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समझ और धैर्य की भी जरूरत होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।